है गाइज। हमको एक समक्षेत्र बेलनाकार परिक्षेप की रचना करनी है। तो हम इस पे देख रहे हैं कि आरिफ दिया हुआ है एक संबंधी 37.5 करोड़ है, लगभग 37.5 करोड़ इसका आरिफ दिया हुआ है। और इसमें प्रक्षेपांतर दिया हुआ है 15 डिग्री का। तो प्रक्षेपांतर जब 15 डिग्री का दिया हुआ है तो हम इसको जब त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या लगभग 1.7 सेंटीमीटर आता है। गणितीय विधि से हल करने पे 1.7 सेंटीमीटर आता है। तो हम 1.7 सेंटीमीटर पहले ही 1.7 सेंटीमीटर पहले हम इसमें स्केल में दूरी ले लेंगे त्रिज्या के लिए। तो हम देखेंगे क्या 1.7 हम ऐसे ही रख लेंगे 1.7। तो 1.7 यानी कि 1 सेंटीमीटर और 7 खाने, तो हम ये 7 खाने के सामने चलेगा। तो 1.7 सेंटीमीटर की हम ये दूरी लेकर के एक चौप, हल्का सा चौप एक ले लेंगे। चौप में 1.7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक हमने अर्धवृत्त बना लेनी है। और जहाँ पे हम नोक रखे हुए थे थोड़ा उसको और सा हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम एकदम समान लंब की और इसको हम मिलाने के लिए मतलब हम इसकी ये चांदे का प्रयोग करेंगे। तो हम चांदे का देखेंगे क्या कि ये चांदे में ये काली वाली लाइन जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो ये यहाँ पे 0 दिखा रही है, यहाँ भी 0 दिखा रही है और 180 और 180 इधर भी दिखा रही है। ये वाली लाइन ध्यान देना है कि ये वाली ब्लैक वाली जो लाइन जा रही है, तो यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ 180 भी दिखा रही है और 0 भी दिखा रही है और वही लाइन नीचे भी है। तो देखेंगे कि ये वाली लाइन यहाँ आ रही है, इधर आ रही है, इसके सामने यहाँ तक चली आ रही है, तो 180 भी दिखा रही है और 0 भी दिखा रही है। यानी कि हम इधर से 0 से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं और उल्टा भी जा सकते हैं। इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इधर वाली 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे 180 यहाँ आ गया, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर तो ये हमारा 180 यहाँ आ गया। तो इसको समझना है, दोनों तरफ से हम इसको देख सकते हैं। और फिर ही देखेंगे कि इस वाले लाइन को ये वाली लाइन आके यहाँ काट रही है, यानी यहाँ काट रही है, यहाँ काटने वाली ये बिंदु है। तो ये वाली लाइन चली जा रही है यहाँ 90 लिखा हुआ है यानी 90 डिग्री पे। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये हमको देख रहे हैं ये सीधा है ये भी सीधा है, तो इसके लिए इस पर हमको सीधा खींचने के लिए वही एक तरीका है कि हम इस चांदे का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो जहाँ के ये पे जहाँ पे ये वाली लाइन इस वाली लाइन को जाकर टच करी है, वहीं इस बिंदु को हम ये वाली जो डॉट किए हैं इसको हम रखेंगे इस पर। हाँ एकदम इस पे रखेंगे। और ये वाली इस ये वाली जो पेज है, मान लीजिए कि ये पेज जो आपको दिख रहा है, इस पेज के एकदम पैरेलल ही इसको रखेंगे, लगे कि जैसे हाँ ये पैरेलल ही है यानी कि इसके समानांतर है। अब हम करेंगे क्या, ये वाली लाइन जा कर के यहाँ 0 को जहाँ टच करी है, जहाँ 0 वाली टच करके जहाँ जा रही है वहीं पे एक टिक कर देंगे। और इधर 180 के सामने भी यहाँ पे हम इसके सामने एकदम टिक कर देंगे और एक 90 के सामने हम टिक कर देंगे। ये टिक क्यों कर रहे हैं अभी हमको समझ में, अभी आप लोग देखिएगा क्यों कर रहे हैं। तो फिर हम करेंगे क्या, ये इस टिक और इस टिक के सामने हम स्केल को रखेंगे। फिर इसको हम मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे, इसको मिलाते हुए ये हो गया। और इसके बाद से क्या करेंगे, इस 90 के सामने जो हो गया हुआ था ये वाली टिक, और इसको हम देखते हुए इसके समानांतर हम खींच देंगे। चूँकि इसका ये जो आरिफ दिया हुआ है, तो इसका अगर हम गणितीय विधि से हल करते हैं तो 10.54 सेंटीमीटर की ये विषुवत रेखा की लंबाई आती है। तो अगर हम चाहें तो यहीं से उसका निर्धारण करना है यहाँ से। तो नॉर्मली हम ऐसे ही अभी तक दूर तक ऐसे ही खींच दे रहे हैं, लेकिन हमको 10.54 की ही दूरी लेकर के आगे इसको अभी काटेंगे, अभी बताएंगे कैसे उसको करना है। तो ये तो ले लिया, बाकी हम जो ये जो फालतू का बना हुआ है, फालतू इधर जो बचा हुआ है इसको हम फिर मिटा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बच गया। अब हमको करना क्या है कि 15 डिग्री का ये जो प्रक्षेपांतर पूछ रहा है 15 डिग्री का, तो हम फिर चांदा को वैसे ही रखेंगे जैसे रखे हुए थे।
फिर चांदा को हम ये वाली लाइन 90 के सामने थी तो 90 के सामने इसको करेंगे, बीच में जो कटता है बीच में हम कट करेंगे, ऊपर वाली जो लाइन गई है उस लाइन के पैरेलल इसको हम मतलब उस लाइन के ऊपर ही लाइन को इसको चढ़ा देंगे और 90 के सामने इसको चढ़ा देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा हो गया। अब हमको 15 डिग्री का प्रक्षेपांतर लेना है, 15 डिग्री का। तो हम देखेंगे कि ये 90 है, 90 से पहले अगर हम 15 इधर कर ले रहे हैं, जैसे ये खाने बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। और फिर ये 5 इधर 1 2 3 4 5, तो ये हमारा ये यहाँ से यहाँ 15 हो गया। तो हम यहाँ ला करके इसके सामने हम हल्की सी टिक कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर काउंट करेंगे 15 अंश का हमको चूँकि लगाना है इसलिए। तो इधर से भी हम चाहें तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें हम तो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये यहाँ हमारा 15 आ जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं। ये हम देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 5 10, यहाँ पे 15, ये फिर हमारा 30 हो गया। अब चाहें तो यहाँ 45 आ गए, 45 पे आ गए। अब फिर हम चाहें तो यहाँ पे 60 पे आ जाएंगे। फिर हम यहाँ 75 पे आ जाएंगे, फिर ये हमारा 90 0 इधर हो गया। वही काम इधर भी करेंगे, हम इधर से ही स्टार्ट कर लें, ठीक है। इधर से थोड़ा बांटने में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन हम इधर से स्टार्ट करें क्योंकि ये 0 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ये 10 अंश का प्रक्षेपांतर इसमें दिया हुआ है। हमको चाहिए 15, तो इसके सामने तो 10 यहाँ आ गया। अब आप 5 और ले लेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। इसके सामने टिक कर देंगे, फिर 5 5 10 5 15 यहाँ आ जाएगा 30 पे। फिर यहाँ ये 45 का ये वाला है, तो हम इसके सामने गिन भी सकते हैं चाहे तो 5 10 15, फिर ऐसे ही 5 10 और ये 15, फिर यहाँ पे 5 10 और ये 15, फिर यहाँ पे ये 5 10 और ये 15 हो ही गया। इस तरह से ये डिवाइडेशन हो गया मेरा। अब करना क्या है कि स्केल उठाएंगे और एकदम इसके सामने हम रखेंगे, ये 15 वाला इसके सामने हमको इस कॉर्नर से कोने पे जो है इसको इससे मिलाना है। तो अभी हम यहाँ से नहीं मिलाएंगे, यहीं से ही हम इसको मिला देंगे, यहीं से इसको मिलाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम 30 के सामने जाएंगे, फिर हमको इस पे ला के इस कॉर्नर पे इसके सामने रख करके इसके सामने देखना यहाँ है लेकिन मिलाना यहाँ से है, यहाँ मिला देंगे। फिर यहाँ हम देखेंगे 45 का देखना यहाँ है, मिलाना यहाँ से है, तो यहाँ मिला दिए। फिर देखेंगे ये 60 का इसके सामने रखेंगे, 60 के सामने रखेंगे, फिर इसको हम यहाँ ला के मिला देंगे। ये फिर हमारा ये 75 का बचा, तो हम ये 75 के सामने ऐसे रखेंगे, फिर ला कर इसको हम मिला देंगे। ये हमारा 75 हो गया। सेम क्रिया इधर भी वैसे ही करनी है। हम पहले इसके सामने रखेंगे 15 के सामने, 15 के सीध को देख करके हम 15 डिग्री वाला अब मिलाएंगे, यहीं से मिला देंगे। फिर ये 30 का हम देखेंगे, देखना यहाँ से है, यहाँ से देखना है लेकिन मिलाना यहाँ से है, गोले में ही। 30 हो गया। अभी ये 45 वाला यहाँ टिक हम किए हुए थे, फिर इसको कॉर्नर से देख करके सब कॉर्नर पे ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है एकदम। ये इधर हो गया। अभी हम 60 वाले को देखेंगे, फिर ये हम 60 वाले पे मिला दिए। फिर एक हमारा बच रहा है ये 75 का, फिर हम ये 75 वाले को मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा हो गया। अपने पहचान के लिए यहाँ पे चाहे तो हम 15 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, यहाँ पे 45 60, यहाँ 75, यहाँ 90, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हमको इधर कुछ काम करना है। तो ऐसे ही हमको पता है कि ये 15 30 45 60 75 90 की है। यहाँ 90 तक ये हो गया और 90 तक ये मेरा यहाँ हो गया, इधर हो गया। तो ये हमारा ये जो हमारा बना हुआ है ये 15 30 45 का जो प्रक्षेपांतर ही ये हमारा अक्षांश है। तो चूँकि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है 180 होती है। तो यहाँ 0 से यहाँ तक 90 हो गया, फिर 0 से यहाँ 90 हो गया, यानी कि ये
180 हो गया। अब हमको इस पे दिशांतर रेखाओं की बनाना है। तो ये जो टिक किया गया था पहले, अब इसको हम मिटा देंगे। इस टिक की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हल्के हल्के इरेजर से इरेज कर देंगे। हल्का ही टिक करना है, नहीं तो मिटाने में दिक्कत होती है। तो हमने इसको इरेज कर दिया। अब हमको विषुवत रेखा की लंबाई 10.54 सेंटीमीटर लेना था। तो हम इसको यहीं से नापना है। या नापना कहाँ से है? यहाँ से नापना है। तो हम यहीं से रखेंगे स्केल को अपना, और ये देखेंगे हम 10 सेंटीमीटर 10.54 है, यानी कि 10 सेंटीमीटर और 5 खाने और 4 यानी कि 5 से थोड़ा सा अधिक। तो हम थोड़ा सा अधिक ले लेंगे यहाँ तक लेने के बाद से हम 10.54 यहीं तक ले लेंगे। थोड़ा सा अधिक लेना था, हम वहीं तक ले लेंगे। और फिर हम इस पे हम एक कलम डाल देंगे। और सही खींचने के, हमको सीधा खींचने का सिंपल तरीका यही है कि ये जो कट दिया रहता है ना स्केल में, इसको हम इस रेखा के इस लाइन के ऊपर पैरेलल कर देते, इस लाइन के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो हम करेंगे क्या, वही काम करेंगे, हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो हमको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा सीधा है। हाँ देखेंगे तो थोड़ा सा सीधा दिखेगा। तो फिर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा नीचे इधर बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी इसको हमको मिटाना उटाना भी है। और फिर वही काम इधर भी करेंगे। इसके पैरेलल यहीं से जहाँ से हम दूरी लिए हैं, इस पे भी हम एक सीधी रेखा ले लेंगे यहीं से वृत्त को टच करते हुए। हाँ, इतना ये काम कर देंगे। उसके बाद से हमको करना क्या है, ये वाली जो लाइन है, यानी कि हमको देशांतर रेखा का निर्धारण करना है। तो सबको पता है कि देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, और हमारा ये प्रक्षेपांतर दिया हुआ है 15 का, तो हम 15 से इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 24 खाने आ जाएंगे। 24 खाने 24 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो चूँकि ये 10.5 सेंटीमीटर का है, तो इसको हमको 24 भाग में बांटना है। तो एक भाग कितना या फिर सेंटीमीटर का बताएगा। तो गणितीय भाग से जब हल करते हैं तो 4.4 अगर कर लेते हैं तो हो जाएगा लगभग। तो अब इसमें हमको स्केल में क्या करना है, 4.4 की दूरी ले लेनी है। उतनी दूरी पर लगाकर यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने का 2 तरीका है, या फिर तो आप चाहें तो स्केल से कर लें, या फिर चाहें तो आप स्केल से ऐसे रख के करें, पतला पेंसिल का नोक कर लें। चाहें तो आप ऐसे करें, 4.4 ऐसे करते जाएं, 4.4 की ऐसी दूरी करते जाएं, 4.5 का। और या फिर एक तरीका यही है कि हम एक बार में ही प्रकार में ये दूरी भर लें, और इसको ऐसे एक ही बार से स्केल से बांटने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमको प्रकार में ये दूरी भर लेनी है, यहाँ प्रकार रखा और हमको ये वाली दूरी हाँ लगभग 4.5 की ये दूरी ले लेनी है, और इसको यहीं रखना है, और रख करके हमको बांटते हुए चले जाना है ऐसे हल्का हल्का टिक लगा करके। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और फिर ये हमारा थोड़ी सावधानी बरतनी है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 7, अब ये 8 हो गया, ये 9 ये फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये 22। इस तरह से देखेंगे
तो ये हमारा 22 तक ही आकर के ये ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि ये गड़बड़ हो रहा है हमको। ठीक है, 22 तक आकर के इसकी सहायता से ये गड़बड़ हो रहा है। तो अब एक और तरीका ये बच गया है थोड़ा मुश्किल वाला, तो इसको हम हल्के हल्के से इरेज कर दे रहे हैं। अगर उस तरह कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो हल्के से इरेज करने के बाद से हम दूसरा ट्रिक अपनाएंगे कि हमको आखिर में ये डिवाइडेशन करना कैसा है। तो जैसे ये होती है कि इसमें से ये तो डिवाइडेशन करने पे ये इधर उधर थोड़ा सा चला जाता है, या फिर ये मोटी पॉइंट हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एक टिक और देख रहे हैं इससे हो रहा है कि नहीं। तो 4.4 हमको ले लेना है, लगभग 4 से थोड़ा सा कम ले लेना है, 4 ही ले लें, थोड़ा सा अधिक लेना है। एक, अभी ये हमारा 2 हो गया, 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4, ये हमारा 5 और ये हमारा 6 लगभग, ये हमारा लगभग 7 हो गया, ये 8, ये 9 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये 11 हो गया, 11, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 13, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, ये 17, ये 18, 19, 20, 21, ये हमारा 22, ये हमारा 23, ये हमारा 24। देख रहे हैं इस तरह से भी ये कम हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा पॉइंट को, ये जो मोटी पतली पॉइंट हो जा रही है इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, पॉइंट लगाने में ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, पॉइंट लगाने में ही दिक्कत हो रही है 4.5, इस वजह से ये नहीं बन पा रहा है ठीक से। पतला पॉइंट कर ले रहे हैं, पतला पॉइंट करने के बाद से ही हम 4.5 ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कंफर्म एकदम 4.5 ले रहे हैं, कंफर्म 4.5 पे हो रहा है कि नहीं इसको भी देख ले रहे हैं। अभी तो हम थोड़ा सा कम ही ले रहे थे, 4.5 पे ही देख ले रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। साढ़े चार की दूरी एकदम ले लेनी है। ये हमारा हो गया। अब देख रहे हैं और नहीं, 1 2 3 4, ये हमारा 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 हो गया मेरा। इस तरह से हम 4.5 ही कम्प्लीटली पतली नोक करके ले लेंगे तो ये हो जाएगा।
अब हमको करना क्या रहेगा, इसको ऐसे करके इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना रहेगा। इसको थोड़ा थोड़ा इसको हम हल्के पेंसिल से एकदम हल्के पेंसिल से पैरेलल खींचते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एकदम हल्का पेंसिल होना चाहिए, इससे हम पैरेलल आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एकदम हल्के पेंसिल से। बाद में इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। तत्काल में इसको हम इसके पैरेलल, यानी कि सब समान रेखाएं होनी चाहिए, समान लाइन एकदम खींचनी है। इसके पैरेलल है, इसको हम इस पे ये स्केल रख लेंगे। पैरेलल इसके खींचते हुए हम चले जाएंगे। बस हाँ, पैरेलल ही खींचना है। पैरेलल एकदम खींचते हुए चले जाना है। दो तीन तरीके से इसको डिवाइड करके देखा गया, लेकिन यही एक तरीका है जो शुरू से हमको, फिर मतलब स्केल से ही हम चाहें तो इसको डिवाइडेशन करेंगे, तभी ये डिवाइडेशन हो पाएगा ठीक से। बाकी और कोई तरीका अपनाएंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा सा, तो इस वजह से इसको हम स्केल, कभी कभी वो भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी जब ये स्केल जो प्रकार इधर उधर हो जा रहा था, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो हम फाइनली क्या करेंगे, हम पतला नोक करके वैसे बार बार इसको गलत होगा सही होगा तो ये बार बार मिटाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले ही हम पतला नोक कर दें और इस स्केल की ही सहायता से 4.4 mm यानी कि लगभग 4.5 mm की दूरी ले करके हम इसको डिवाइडेशन कर देंगे। और डिवाइडेशन कहाँ से करेंगे, एकदम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर की से ही 4 mm की दूरी ले करके उसको फिर वहीं से हम स्टार्ट इसको कर देंगे। चाहे कहीं से भी कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि हमको 4.4 यानी कि 4.5 mm की ही दूरी लेनी है, इस बात का ध्यान रहे। तो 4.4 लेंगे, यानी कि हम देखिए ये लाइन थोड़ी पैरेलल नहीं थी, इसलिए आके यहाँ पे ये टेढ़ी दिख रही है हमको। लास्ट वाली जो लाइन हम लिए थे, पहले ही ले लिए थे, इस वजह से ये पैरेलल नहीं दिख रही थी, ये थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही थी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले नौ खींच करके हम इसको लास्ट में ही खींचेंगे। अब ये हमारा हो गया, इस तरह से डिवाइडेशन हो गया मेरा। 24 हो गया डिवाइडेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 हमारा डिवाइडेशन हो गया। अब करना क्या है कि इस स्केल की सहायता से जहाँ ये 15 डिग्री का टच किया है यहाँ इस गोले को, तो एकदम उसके बराबर देख लेंगे। यहाँ इस लाइन से यहाँ तक की जितनी दूरी है, यहाँ भी उतनी ही दूरी होनी चाहिए। अब थोड़ा और मुश्किल काम बच गया है, तो इतनी ही दूरी लेके अब देखेंगे हमको ये सब बराबर यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है, तो फिर हम इसके सामने एक लाइन हम यहाँ तक ले लेंगे। फिर एक और हमको इसके सामने 30 वाली, तो 30 वाली देखेंगे यहाँ इसको टच कर रहा है, तो हम 30 वाली को यहाँ ऐसे मिला देंगे। वही काम इधर भी करेंगे। इसको देखेंगे 30, ये 45 वाली अब यहाँ से वहाँ तक बराबर दिख रही है, तो फिर हम इसको भी मिला देंगे। और फिर ये हमारा बचा क्या, 60 वाली। तो 60 वाली लगभग इतनी लाइन की दूरी है, तो इधर भी ये वाली इसके पैरेलल है, यानी ये जो लाइनें हम खींच रहे हैं इसके पैरेलल ही ये होनी चाहिए, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, लेकिन पैरेलल हो, यानी समानांतर हो। देखिए ये थोड़ी मोटी, यहाँ से वहाँ तक मोटी चौड़ी लाइन थी, ये थोड़ी उससे कम चौड़ी, ये उससे कम, ये उससे कम चौड़ी हो रही है, लेकिन लाइनें सीधी हैं, ये इस बात का ध्यान देना है। और फिर ये हमारा ये 75 वाली थोड़ी और पतली हो जाएगी, ये 75 वाली और पतली हो जाएगी। अब देखेंगे जब ये 0 वाली हम टच करेंगे, 0 वाली, तो 0 वाली तो एकदम लगेगा ही नहीं कि कोई लाइन है। देखेंगे इतनी बच रही है गैपिंग, तो जब ये पेंसिल से हम इसको खींचेंगे तो एकदम इसमें सटा सटा दिखेगा, क्योंकि पेंसिल की नोक को एकदम पतला कर लेना है और इसको फिर अब ऐसे करके हमको खींचना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा।
खींचने का तरीका ये है कि पेज को इधर उधर करके ही हमको खींचते रहना है, मतलब इधर कभी उधर। आप देखेंगे ये थोड़ा सा बराबर होनी चाहिए, 15 डिग्री वाली, 15 डिग्री वाली। फिर उसके बाद से इसका ये 30 वाली है, 30 वाली भी, ये हमारी 30 की हो गई। ये हम 45 की देखेंगे। पहले यहीं रख के इसकी मोटाई देख लेनी है, फिर इधर उसको सेट करना है, ये काम करना रहता है। ये 45 की हो गई, ये हमारी 60 की हो गई। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ इसकी 60 वाली यहाँ इतनी मोटी ही दिखाई दे रही, तो इतनी मोटी इधर भी हमको ये रेखा खींचनी रहती है। तो ये 60 की हो गई। फिर ये हमारी 75 की और पतली आएगी, तो ये हमारी 75 की हो गई और पतली, थोड़ी सी इधर मोटी हो गई है। अब 90 का हम देखेंगे, तो 90 वाली ला करके इसके सामने हम ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन करके तैयार हो गया। बाकी जो फालतू की जो और इधर उधर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है लाइन, इसको हम पहले ही मिटा देंगे, या फिर पहले हम चाहें तो इसके डिवाइडेशन से इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि पता नहीं कितना मोटा होगा पतला होगा, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसको हम पहले ही इसे ही बराबर रहने देते हैं, उसके बाद से इसको मिटा देते हैं। इसको सही से मिटा देना है। मिटाने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 15, यहाँ 30, यहाँ हमारा 45 अंश का है, ये हमारा 60, ये हमारा 75 और ये फाइनली 90। ये 90 नॉर्थ बताएगा, और ये 15, 30, 45, 60, यहाँ 75 और ये 90 हमारा ये साउथ बताएगा। अब हम देखेंगे इसको भी डिवाइडेशन करेंगे। ये तो हमारा छांस वाला है, अब हम देशांतर वाला निर्धारित करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 वाला जो है बीच वाला, इसको हम 0 कर देंगे। फिर यहाँ 15 करीब हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 30 कर देंगे। ये 15 था, नहीं 30 था, 45 था, ये 60, 75, ये 90। फिर यहाँ हम देखेंगे कि 105, फिर 120, फिर 135 कर देंगे, और 35, फिर हमारा देखेंगे 135, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और ये हमारा 150 हो गया। यहाँ पे 150, 175 और ये हमारा 150, 165, ये हमारा 180 तक यहाँ आ जाएगा। ये हमारा 15, यहाँ पे 30, 45, 60, 90, 105, यहाँ पे हम लिख देंगे 120, 135, 150, यहाँ पे लिख देंगे, इसके सामने लिखते हैं ना 150, 165 और ये हमारा 180 अंश। इस तरह से हम अंश का भी डिवाइडेशन कर देंगे इस पर देशांतर वाला। 15, 15 नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि ये करीब करीब हो जाएगा। 15, 15 भी चाहें तो लिख दें, 15 लिखें, 30 लिखें, 45, 60, 75, 90 इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये करीब करीब हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट, यानी कि देशांतर रेखा का यह वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है, यानी ये पूरब है। चाहे तो हम इसको पूर्व लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पश्चिम, इसको लिख सकते हैं उत्तर, इसको लिख सकते हैं दक्षिण, या फिर नॉर्थ साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये वेस्ट। इस तरह से ये हमारा समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से बना लेना है, थोड़ा समझ के बनाना है, और आगे इसका जो है वीडियो जो भी मतलब इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है।